हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों की सीडीपी की 14वीं क्लास है। इसमें हम लोग थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के अंदर मल्टीपल फैक्टर थ्योरी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखेंगे कि इस थ्योरी को किसने पेश किया है, फिर इस थ्योरी के अंदर जो मल्टी फैक्टर्स हैं यानी जो अलग अलग अवामिल हैं वो अवामिल कौन कौन से हैं। फिर देखेंगे इसी के साथ कि मल्टी फैक्टर थ्योरी, इससे सवालात किस तरह से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीटेट हो या किसी भी स्टेट का टेट है, आंध्र प्रदेश का टेट है, तेलंगाना का टेट है, किसी भी स्टेट का है, उसमें जो इंटेलिजेंस की अलग अलग थ्योरीज़ हैं उससे सवालात आपके पूछे जाते हैं और ये आपके सलेबस का हिस्सा भी है। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश का जो टेट है उसके सलेबस है, यानी थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, यानी इंटेलिजेंस के अंदर इंटेलिजेंस की थ्योरी पूछी जाती है और सीटेट में भी इससे सवालात पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एज अ टीचर आपको इंटेलिजेंस की थ्योरी पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर जब आपको ये पता होगी उसको आप अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट के ऊपर नाफिज कर सकेंगे। ठीक है, अगर आप लोग मोबाइल पे देख रहे हैं तो ऐसे लेटा कर देखिए, नहीं लैंडस्केप मोड में देखिए, ताकि आपको जो स्लाइड दिख रही है वो थोड़ा सा बड़ी दिखेगी, या क्लियर भी दिखेगी। ठीक है, चलिए आपने स्लाइड एक बार देख ली है, इसको देखिए। अक्सर जो आपको पीपीटी मिलेगी इंग्लिश में, लेकिन इसका डिस्कशन उर्दू और हिंदी दोनों मीडियम में होगा, ताकि आप किसी भी मीडियम से पढ़ाई किया है आपने, आपको पूरी तरह से थ्योरी समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला सवाल जो पूछा जाता है कि मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी है। तो मल्टी फैक्टर थ्योरी E.L. थॉर्नडाइक नाम के एक फ़लसफ़ी हैं जिन्होंने पेश किया है। ठीक है, दूसरा सवाल पूछा जाता है कि अनार्किक थ्योरी, ठीक है, अनार्किक थ्योरी किसने पेश की है। ये अनार्किक थ्योरी मल्टी फैक्टर थ्योरी का दूसरा नाम है, इसको भी E.L. थॉर्नडाइक ने दिया है। इसी के साथ इनके थ्योरी को सैंड थ्योरी भी कहा जाता है। तो सैंड थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी और अनार्किक थ्योरी। ठीक है, देखिए ये जो थॉर्नडाइक हैं, इन्होंने मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से, किससे, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस नाम की एक बुक लिखी है। ठीक है, उसमें सारी चीज़ें उन्होंने बयान की है कि इन्होंने इंटेलिजेंस पे कुछ बच्चों का टेस्ट भी लिया था, किन किन फील्ड में टेस्ट लिया है उसको भी हम लोग देखेंगे। उसी के बाद टेस्ट ले करके इन्होंने कुछ लेवल, कुछ एरिया, कुछ स्पीड और उसी के साथ कुछ रेंज को उसने बांटा है। ठीक है, फिर इन्होंने जो इंटेलिजेंस के अलग अलग फैक्टर को बयान किया है। तो ये जो थॉर्नडाइक है, इन्होंने उस रिसर्च के ज़रिए क्या पाया है कि ऑल फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस, यानी जो ज़हानत के अलग अलग अवामिल हैं, ये क्या है, रिप्रेजेंट यानी नुमाइंदगी करते हैं अ स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी, यानी एक ख़ास यानी एक विशेष मेंटल यानी दिमागी एबिलिटी यानी अहलियत। ठीक है, जितने हैं फैक्टर एक ख़ास तौर पे मेंटल एबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये जो स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटीज़ हैं ये एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, ऑल फैक्टर्स जो क्या है, जो सारे फैक्टर हैं ये क्या एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन अलग होने के साथ साथ एसोसिएटेड, ठीक है, टू लाइक ब्रिक्स इन अ वॉल, यानी एक दूसरे से इस तरह से मिले हुए हैं जैसे, यानी किसी दीवार में जो ईंट लगाई जाती हैं, ईंट जैसे एक दूसरे से मिल, जैसे है कि जब दीवार को पूरी तरह से उस पर मसाला लगाकर एकदम प्लेन ना किया जाए तो उसमें इस तरह से ईंटें लगती हैं। ठीक है,
यहाँ ईंट क्या है, एक दूसरे से अच्छी तरह से मिली है, ठीक है, एसोसिएट है, लेकिन एक ईंट आप उसको औजार से निकाल भी सकते हैं। तो इस तरह की मिसाल इन्होंने दी है कि जितने इंटेलिजेंस के फैक्टर हैं एक ख़ास तौर पे मेंटल एबिलिटी की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन ये जो है हर एक फैक्टर अलग हैं, अलग होने के साथ साथ एक दूसरे से मिले हुए भी हैं, ठीक है। आगे चलिए, अब ये जो थॉर्नडाइक हैं इन्होंने मल्टी फैक्टर थ्योरी में ख़ास तौर पे 3 तरह की इंटेलिजेंस के बारे में बातें की हैं, जिसको हम ट्रिक के साथ SCA के ज़रिए याद कर सकते हैं। S से सोशल इंटेलिजेंस, C से कंक्रीट इंटेलिजेंस और A से एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। सोशल आपको पता है, जिसको हम समाजी या मुआशरती ज़हानत कहते हैं। कंक्रीट ऐसी चीज़ें जो मुजर्रद होती हैं, यानी जिनको आप अपने हवासे खमसे ज़ाहिरा से, जैसे कहा जाता है मूर्त चीज़ें यानी ठोस चीज़ें, जिनको आप अपने हवास यानी सेंस के ज़रिए देख करके, चख करके, सूंघ करके, सुन करके जिसको आप जानते हैं, वो क्या है, कंक्रीट इंटेलिजेंस होती है। आगे है एब्स्ट्रैक्ट, यानी जिसकी आप फीलिंग करते हैं, जिसको आप महसूस करते हैं, जैसे हिंदी में कहते हैं अमूर्त चीज़ें, ठीक है। अब इसमें एक कन्फ्यूजिंग आ सकती है कि ये जो गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसको कहीं कहीं 9 लिख के आता है लेकिन सीटेट इसको 8 मानती है, अलग अलग तरह की जो इंटेलिजेंस है वो अलग है, इन्होंने ये 3 तरह की दी है, यानी SCA ये किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने, इसको याद रखिएगा। अब हम हर एक को डिटेल से देखेंगे। देखिए ये जो आपको स्लाइड दिख रही है, जब आपकी क्लास पूरी हो जाए तो फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं, क्लास कैसी लगी, ताकि हमें पता चले कि कहाँ कमी है, किस चीज़ में हमें उसको सुधार करना है, इम्प्रूव करना है। और अगर आप फीडबैक देते हैं तो पढ़ाने वाले का मोटिवेशन बढ़ता है। इसी के साथ लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, जो भी आपका कॉमन ग्रुप है ज़रूर भेज दीजिए, चाहे बीएड के हों या डीएलएड के स्टूडेंट हों, और सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इसी के साथ निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करके उसका हिस्सा बन जाए, ठीक है। आगे चलिए, आपने देख लिया है ये उसका सिलेबस था। अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या है, सोशल इंटेलिजेंस यानी मुआशरती ज़हानत। ये क्या है, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विथ पीपल। कहते हैं हर इंसान के अंदर एक तरह की सलाहियत होती है कि किस तरह से लोगों के साथ यानी कम्युनिकेट यानी बातचीत करते हैं, अंडरस्टैंड किस तरह से लोगों को समझा जाता है, एंड परफॉर्म इन सोशल रिफॉर्म्स किस तरह से सामाजिक सुधार में सामाजिक जो है सोशल रिलेशन यानी जो समाजी आपके जो एक दूसरे से ताल्लुकात हैं उसको आप किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। जिनके पास सोशल इंटेलिजेंस होता है वो कहीं भी किसी भी सोसाइटी में उनको छोड़ दीजिए, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, यानी एडजस्ट इन सोसाइटी, ठीक है। दूसरा क्या है, कंक्रीट यानी मैकेनिकल। जैसे कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, अलग अलग पुर्जे को देख करके उससे एक नई चीज़ बना लेता है, उसको फिट कर लेता है। उसके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि देख करके यानी अपने सेंस का यूज़ करके उसका इस्तेमाल कर लिया। एबिलिटी टू इफ़ेक्टिवली कंट्रोल योर बॉडी, यानी जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो किस तरह से क्लच लगाएंगे, किस तरह से ब्रेक लगाएंगे, या साइकिल चलाते हैं तो किस तरह से सारी अपने बॉडी पे किस तरह से कंट्रोल करते हैं, क्या है, एक कंक्रीट इंटेलिजेंस के अंदर आता है। कंट्रोल योर बॉडी एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स, यानी किसी चीज़ को इधर उधर छेड़ करके अलग करके एक नई चीज़ बना सकते हैं। यानी प्रैक्टिकल थिंकिंग, कंक्रीट में क्या है, प्रैक्टिकल यानी मश्क करके अभ्यास करके कैसे चीज़ों को आप करते हैं। इसमें टेक्नीशियन भी आ सकता है। आप देखेंगे आपके पास अगर कंक्रीट इंटेलिजेंस है, घर में कहीं लाइट बिगड़ गई, कहीं आप कहीं जो है गैस में कहीं कोई परेशानी आ गई, या आप वॉश बेसन में गए वहाँ पे कुछ यानी टोटी ही ख़राब है, तो छोटी मोटी चीज़ें आप खुद ही सही कर लिए।
गाड़ी में कुछ खराबी आ गई, खुद ही रिंच और उसका औजार यानी टूल्स लेकर के खुद ही सही कर लिया। ये क्या है, एक कंक्रीट इंटेलिजेंस के अंदर ये चीज़ें आती हैं। आगे क्या है, आगे एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, इसमें क्या है, द एबिलिटी टू वर्बल एंड सिंबॉलिक यानी थिंकिंग, यानी आपके पास ये सोच होती है कि आप वर्बल चीज़ों को, वर्बल मतलब होता है जैसे आप ज़बानी तौर पे, ठीक है, सिंबॉलिक यानी कोई तस्वीर देख करके आप उसको किस तरह से महसूस करते हैं, कैसे समझते हैं, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। यू कांट टच, आपको पता है जो हवा से खम से ज़ाहिरा से नहीं होती उसको आप टच नहीं कर सकते, लेकिन यू कैन फील, आप क्या है, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ थंडाइक ने जो मीज़र ऑफ इंटेलिजेंस करके जो बुक लिखी है उसमें इन्होंने क्या नाम है, 4 किस्म के, यानी 4 किस्म के अलग अलग एट्रीब्यूट यानी उसकी खुसूसियात को बयान किया है, ठीक है। ये 4 है। सबसे पहले लेवल, जिसको आप सतह के नाम से जान सकते हैं। रेंज यानी दायरा यानी हद। एरिया नहीं, रेंज का मतलब हद, और क्या है जो यानी एरिया मतलब किसी चीज़ का क्षेत्र यानी मैदान, ठीक है। स्पीड यानी रफ्तार, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इसमें जो है इंटेलिजेंस में एक लेवल होता है। लेवल का मतलब रेफर टू द एबिलिटी ऑफ डिफ़िकल्टी ऑफ अ टास्क दैट कैन बी सॉल्व्ड, यानी इसका मतलब, इसको आप ऐसे समझिए जैसे आप अपने टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको 2.5 घंटा मिलता है या 2 घंटा, मान लीजिए 2.5 घंटा मिलता है, 2.5 घंटा मिलेगा तो एक क्वेश्चन पे 1 मिनट आपको मिल रहा है, ठीक है। अब उसमें ये है कि जो आपका टेट का एक पेपर बनता है उसमें एक लेवल सेट किया जाता है, ठीक है। लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी, यानी आप कोई पेपर बनेगा उसमें कुछ मॉडरेट होगा, कुछ बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, कुछ यानी मॉडरेट यानी दरमियानी दर्जे के, कुछ क्या है थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल हाई होगा। लेकिन वहाँ इस जैसे आजकल सीटेट का पेपर देखेंगे डिफ़िकल्टी लेवल बहुत बढ़ गया। पहले 19 में, उससे पहले बहुत 19 में लोग बताते हैं बहुत कम नीचे दर्जे का आया था, ठीक है। लेकिन अब बहुत बढ़ गया है। अब देखेंगे बहुत कम जो है उसका यानी 4%, 5%, 10% लोगों का सीटेट निकल रहा है, ठीक है। तो क्या है, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया। यानी लेवल का मतलब यानी किस तरह की डिफ़िकल्टी लेवल आपके 150 क्वेश्चन में बनाए जाएं जिसको आप 2 घंटा या 2.5 घंटे में हल कर सकें, ठीक है। तो लेवल का मतलब सतह, यानी किस लेवल तक के क्वेश्चन आपके टेट में पूछे जाएं, ये तो लेवल हो गया। अब रेंज का मतलब होगा कि उस जो डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चन हैं आप रेंज यानी आप 150 क्वेश्चन 2 घंटे में दिया जाए करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप उसके नंबर ऑफ टास्क यानी कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, आपका रेंज क्या है, आपकी हद क्या है। पहला तो क्या सतह क्या है, दूसरा क्या हद क्या है, ठीक है। यानी जो एक गिवन डिग्रीज ऑफ डिफ़िकल्टी, जो मुश्किल सवालात पूछे गए हैं उसमें से आप कितना कर पाते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम में। आगे है एरिया। एरिया का मतलब होगा मीन्स यानी टोटल नंबर ऑफ सिचुएशन, यानी किस किस तरह के क्वेश्चन आपको पता है। अगर आपके 150 क्वेश्चन आते हैं तो 30 तो आपको सीडीपी के आएंगे, फिर 30 आते हैं एक फर्स्ट लैंग्वेज के, फिर 30 जो है सेकंड लैंग्वेज के, फिर जो आगे जो है 60 क्वेश्चन जो आपके आते हैं किस में से, अगर सोशल साइंस है तो उससे आएंगे, अगर आपका साइंस है तो उससे आते हैं, ठीक है। तो यही है यानी टोटल नंबर ऑफ सिचुएशन। क्या आप हर तरह के क्वेश्चन यानी सीडीपी के, लैंग्वेज फर्स्ट के, लैंग्वेज सेकंड के, या सोशल साइंस या साइंस के, क्या आप हर तरह के क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट वाले हैं उन सबको कर पाते हैं? अगर करते हैं तभी आपका इंटेलिजेंस कहा जाएगा। इसी के साथ स्पीड। स्पीड का मतलब होता है
यानी आप उन क्वेश्चन को कितनी जल्दी, भाई 150 क्वेश्चन आपको 2 घंटा या 2.5 घंटा मिल गया इन केस, तो क्या आप 150 कर लेते हैं? अक्सर देखेंगे लोगों के छूट जाते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन पे 1 मिनट मिल रहा है। तो स्पीड ये नहीं कि आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व तो कर लेते हैं, हल तो कर लेते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा लेते हैं, तब भी कहा जाएगा इंटेलिजेंस का लेवल में, यानी आपकी स्पीड कम है तो इंटेलिजेंस की ये खूबी नहीं होगी। ठीक है, यानी कम वक्त में आप कितना अच्छा कर लेते हैं। तो एक हुआ लेवल, एक होता रेंज, एक होता एरिया, एक होता है स्पीड। ठीक है, अब हम इसको उर्दू ज़ुबान में यानी उर्दू मीडियम में समझ लेते हैं। तो मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है, इस नज़रिए को E.L. थॉर्नडाइक यानी थॉर्नडाइक ने नफ्सियातदान ने पेश किया है। इस नज़रिए के मुताबिक ज़हानत दरअसल मखसूस सलाहियतों का मजमूआ है। आपको पता चला अलग तरह की सलाहियत, यानी सोशल है, एब्स्ट्रैक्ट है, कंक्रीट है। इन मखसूस सलाहियतों में कुछ यानी खुसूसियात मुश्तरक हैं, लेकिन उसके बावजूद हम इन मुश्तरक खुसूसियात को मुकम्मल ज़हानत नहीं कहते। ये मुश्तरक खुसूसियात को हम मुकम्मल ज़हानत नहीं कहते हैं। ठीक है, मसलन एक अच्छा मुदर्रिस बेहतरीन मुकर्रिर भी हो सकता है, इसके बावजूद ठीक है दर्स दुनिया एक ख़ासियत है, जबकि जाहिर सी बात है दर्स देना, आप पढ़ाना यानी पढ़ाना भी एक ख़ासियत है, और एक लेक्चर देना यानी तकरीर करना भी एक अलग तरह की स्किल है, दूसरी ख़ासियत या सलाहियत है। दोनों में मुश्तरक है कि दोनों कामों में बोलना, पढ़ाएंगे वहाँ भी बोलेंगे, कहीं जाकर लेक्चर देंगे वहाँ भी बोलेंगे, लेकिन इसके बावजूद एक अच्छा मुदर्रिस ज़रूरी नहीं कि एक अच्छा मुकर्रिर हो। ये ज़रूरी नहीं है कि अच्छा मुदर्रिस है तो अच्छा मुकर्रिर हो। इसी तरह एक ख़राब मुदर्रिस एक अच्छा, बहुत लोग हैं पढ़ा नहीं पाते लेकिन लेक्चर अच्छा देते हैं, समझा नहीं पाते लेकिन लेक्चर खूब अच्छा देंगे, अच्छा मुकर्रिर हो सकता है। अब देखिए जो मैंने अभी बताया था कि उन्होंने मीज़र ऑफ इंटेलिजेंस के अंदर अलग अलग क्या है एट्रीब्यूट यानी खूबियों को बयान किया है। जैसे एक सतह यानी डिफ़िकल्टी लेवल की एक सतह होगी, रेंज आपको पता है टोटल नंबर ऑफ यानी टास्क जो दिया जाए, टोटल नंबर ऑफ टास्क यानी कितना काम करते हैं। स्पीड परफॉर्मेंस, जाहिर सी बात है 150 क्वेश्चन कितनी देर में आप हल करते हैं, स्पीड अगर सही नहीं है तब भी इंटेलिजेंस में कमी आएगी। एरिया यानी किन किन एरिया के क्वेश्चन आपको पता है, CDP के क्वेश्चन, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, इसी की तरह सोशल साइंस या साइंस सारे क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन उसमें जो है कुछ इकोनॉमी के भी रहते हैं, कुछ हिस्ट्री के भी रहते हैं, ठीक है, कुछ जियोग्राफी के रहते हैं, क्या आप उनको सही से हल कर पाते हैं। एरिया यानी किन किन एरिया में आप कर पाते हैं। इसी के साथ इसने जो टेस्ट किया है उस टेस्ट को CAVID के नाम से भी जाना जाता है। क्या टेस्ट है देखिए, आगे हम देखते हैं। जैसे देखिए आलिम और मुकर्रिर, एक अच्छा आलिम बेहतरीन मुकर्रिर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। इस नज़रिए के मुताबिक किसी भी फ़र्द की मुख्तलिफ़ सलाहियतों को मिलाकर ज़हानत कहा जाता है। ये सलाहियतें एक दूसरे से अलहदा हैसियत रखती हैं। यानी मीज़र ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से एक किताब लिखी है। इस किताब में उसने ज़हानत के मुख्तलिफ़ खुसूसियात का ज़िक्र किया है। ठीक है, देखिए इसने जो है इस तरह की जो ज़हानत के अलग अलग खुसूसियात का जिक्र किया है, और फिर इसने जो टेस्ट लिया है, किन किन फील्ड में टेस्ट लिया, देखिए C से क्या है सेंटेंस कंप्लीशन, यानी इस तरह के सवालात पूछ करके उसने चेक किया है कि लेवल क्या है, एरिया क्या है, रेंज क्या है। अरिथमेटिक यानी मैथमेटिक्स के सवालात भी उस पे उसने जो है यानी टेस्ट किया है। वोकैबुलरी यानी अल्फाज का ज़ख़ीरा कितना है, इंटेलिजेंस ज़हानत, और इसी के साथ डायरेक्शन यानी डायरेक्शन वाले सवालात आपके रीजनिंग में पूछे जाते हैं ना, उस पर भी इसने चेक करने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि जितने भी बारीकियां थीं किसकी यानी मल्टी फैक्टर थ्योरी से मुताल्लिक सब हमने डिस्कस कर ली है। आखिर में फ़ीडबैक दीजिए समझ में आया कि नहीं, और इसी के साथ आप सब्सक्राइब कर लें और निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। अगली क्लास में इंटेलिजेंस की और एक दो थ्योरी है जो बार बार पूछी जाती है,
उसके साथ इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। मा अस्सलामा इलल लिक़ा।